हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी विद भूमिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी यूनिट 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज इनहेरिटेड एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार कुछ हेल्थ कंडीशंस या फिर डिसऑर्डर्स या फिर डिजीज पेरेंट्स के थ्रू बच्चे में जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। इन डिसऑर्डर्स का बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनहेरिटेड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, इनकी ये किस वजह से होते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इनकी स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले इनहेरिटेड एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझते हैं कि ये होते क्या हैं, इनकी अलग अलग मतलब क्या होता है। पहले इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में जीन्स के थ्रू इनहेरिट या फिर ट्रांसफर होता है। अगर पेरेंट में कोई फॉल्टी जीन है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके बच्चे में भी ये डिसऑर्डर होगा। और अब बात करते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो कंडीशन होती है जो जीन्स या क्रोमोसोम्स में किसी चेंज या फिर एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है। तो इन दोनों की हमने डेफिनेशन तो देख ली। अब हम समझते हैं कि इनहेरिटेड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में 3 टाइप्स की डिजीज या फिर कह सकते हैं हम डिसऑर्डर्स हैं जो मेन है, जो हमें अपनी बुक में पढ़ने हैं और जो एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। It is a result from a failure of the 21st of chromosomes to separate during meiosis. अब डाउन सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। नॉर्मली हर एक इंसान के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, फिर टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 47। तो इसलिए इसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसको हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मेमोरी, स्पीच, लिमिटेड वोकैब, स्लो मोटर डेवलपमेंट। अब एक नॉर्मल बच्चे में और एक बच्चा जो डाउन सिंड्रोम की जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उससे सफर कर रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है उसकी मेमोरी, स्पीच, उसकी लिमिटेड वोकैब होगी और उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो स्लो होगी। किसकी तुलना में? एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में। नेक्स्ट इज डायबिटीज। अब डायबिटीज का नाम तो आपने नॉर्मली सुना होगा, हर घर में तीसरे बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। और डायबिटीज होती क्या है? हमारे जो इंसान का ब्लड लेवल होता है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस डिजीज को बोलते हैं हम डायबिटीज। इसमें लिखा हुआ है कि अ डिजीज दैट अफेक्ट हाउ योर बॉडी यूजेस ब्लड शुगर, मतलब आपकी जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल हाई हो जाना ही डायबिटीज कहलाता है। और वो किसकी वजह से होता है? वो हम एक्स्ट्रा शुगर खा लेते हैं या फिर हमारा जो मील होता है, डिनर होता है, लंच होता है, उसमें हम शुगर की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो एक ये पॉइंट भी होता है, उसकी वजह से होता है डायबिटीज। अब इसके टाइप्स हैं डायबिटीज के। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज। अब हम पढ़ते हैं पहले टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। अब मैं इनके बारे में बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिखते रहना। वैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा कम ही कंटेंट लिखा है, लेकिन आप साथ में नोट्स बनाते रहना और लिखते रहना पूरी डेफिनेशंस वगैरह। तो टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 एक ऑटो इम्यूनाई डिजीज है। इसमें बॉडी का इम्यूनाई सिस्टम पैनक्रीज की इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और जो टाइप 1 के डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको लाइफ टाइम इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। अब इंसुलिन में क्या होता है? सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल होता है उसको बैलेंस रखने में मदद करता है इंसुलिन। और फिर जो टाइप 1 के मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन की मात्रा खत्म होने की वजह से ही उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन तो बनता है हमारी बॉडी में, लेकिन उसका सही यूज नहीं हो पाता है।
इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं और ये एडल्ट्स में मतलब एडल्ट्स में ज्यादातर पाया जाता है। और जो टाइप 1 डायबिटीज है वो तो यंग चिल्ड्रन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी कॉजेज क्या होते हैं? ओबेसिटी, अनहेल्दी फूड, डेली बेसिस पर एक्सरसाइज नहीं करना, या फिर फैमिली हिस्ट्री की वजह से इन दोनों की जो कॉजेज हैं वो मतलब ये दोनों जो डिजीज हैं वो होती हैं एक इंसान में। नेक्स्ट इज प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर ब्लड लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो टाइप 2 डायबिटीज कहा जा सके। बस ये मान लो नॉर्मल और टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बीच का, मतलब नॉर्मल से ज्यादा होना। ये किसकी वजह से होता है? जो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है, हम उसमें जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, तो इस चीज को अगर हम नहीं कवर अप कर पाते उसकी वजह से होता है प्री डायबिटीज। नेक्स्ट इज गेस्टेशनल डायबिटीज। अब गेस्टेशनल डायबिटीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब ये जो है गेस्टेशनल डायबिटीज ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, मतलब प्रेगनेंसी ड्यूरिंग हॉर्मोन्स होते हैं वो इंसुलिन की मात्रा को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन पूरे बॉडी में काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो डिलीवरी के बाद ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज की डिजीज है ये ठीक हो जाती है, लेकिन इन फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसका रिस्क ज्यादा हो जाता है। और इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं बेबी पर? फर्स्ट, पहला तो बेबी का जो वेट है वो ओवरवेट हो जाता है। बेबी की हेल्थ पे, उसकी ग्रोथ और उसकी जो डेवलपमेंट कंडीशन है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये जो डिजीज है इनसे तो बच के रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल डायबिटीज। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने दो पढ़े, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, डायबिटीज। अब हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया। Hemophilia is a disorder in which the blood fails to clot normally, can lead to severe internal bleeding and tissue damage occurs in 1 in 4,000 to 7,000 male births. अब हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड है वो नॉर्मली क्लॉट होना मतलब जाम होना फेल हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग ज्यादा होती है। मतलब ये क्या होता है इसमें नॉर्मली कि अगर कहीं पे छोटा कट भी लग जाता है, हमारी बॉडी पे कहीं भी छोटा सा कट भी लग जाता है तो उसमें ओवर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेमोफीलिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें हमारे पेरेंट्स की जीन्स के थ्रू ट्रांसफर या फिर इनहेरिट होता है। तो इसमें इतना ही है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि चोट लगने पर ब्लीडिंग ज्यादा देर तक चलना, या फिर मसल्स जॉइंट्स पर स्वेलिंग आना, या फिर किसी सर्जरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाना। नॉर्मली तो कम होती है, मतलब होती है ज्यादा, लेकिन जो नॉर्मल ज्यादा से भी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हम हेमोफीलिया। और मैंने बताया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो दिस वाज ऑल द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेड एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नोट्स बनाते रहिए साथ में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज।